पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर झारखंड में आरोपों की राजनीति हो रही है। एनडीए के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता का मानना है कि रिजल्ट किसी भी वक्त पलट सकता है। अभी तो शुरुआती रुझान है, इससे तो कुछ पता नहीं चलता। 12 बजे के बाद आपको क्लियर होगा। अभी तो पोस्टल बैलेट पेपर जो है उस वो खुला होगा। वो बात की बात है, क्या होगा अभी 24 बहुत देर है। तो चुनावी नतीजों पर लगातार जो सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो अब सामने आ रहे हैं और रुझान जो सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि 5 राज्यों के इस चुनाव में 4 राज्यों में लगातार जो बढ़त है वो बीजेपी बनाई हुई है। वहीं पंजाब को छोड़ दिया जाए। साथ ही लगातार जो सियासी प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। जो बीजेपी के विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम जो है वो कभी भी पलट सकता है, लेकिन जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार गदगद नजर आ रही है। उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो एक हरियाली है वो नजर आ रही है, जो चहक है उनके चेहरे पर वो नजर आती है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब को लेकर के लगातार बीजेपी पहले से ही मान रही थी कि वहां पर उसका बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है या फिर बहुत कुछ वो करने नहीं जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद यूपी की अगर बात करें तो यूपी इलेक्शन में लगातार जो बीजेपी की बढ़त है वो नजर आ रही है। ठीक उसी तरीके से अगर बात कर ले बाकी जगहों की तो वहां पर भी लगातार जो बढ़त है वो बनाई हुई है। तो 5 राज्यों के जो चुनावी परिणाम है वो लगातार उसके जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की बढ़त ने एक तरफ बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल पैदा किया है तो दूसरी तरफ जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि चुनावी जो माहौल है वो कभी भी पलट सकता है। रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रुचि, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, रुझान उसके लगातार सामने आ रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। किस तरीके की जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं या फिर सियासी माहौल है वो झारखंड में नजर आ रहा है? देखिए राहुल, जब भाजपा के विधायक आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में प्रवेश कर रहे थे तो खुशी जो है वह स्पष्ट तौर पर उनके चेहरे पर दिख रही थी और सदन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हम अपनी प्रचंड जीत हासिल करेंगे और यही होगा। लेकिन वही बात करें कि जो यहाँ सत्ता पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो मंत्री हुए चंपई सोरेन या हफीजुल हसन की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो अभी रुझान है वो बदल भी सकता है। तो कहे तो आसरा जो था वो जिंदा था और अभी तुरंत की अगर सदन के अंदर की भी बात करें तो भानु प्रताप शाही जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने जीत की बधाई दी और यह तंज कसते हुए कहा कि जो सत्ता पक्ष के हैं उनका मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ है, यानी कि जो हार है वो स्पष्ट रूप से चेहरे पर दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जीत की खुशी प्रदेश कार्यालय से लेकर के सदन तक दिख रही है। जी राहुल, बिल्कुल। तो लगातार कह सकते हैं कि जो खुशहाली है वो बीजेपी खेमे में नजर आ रही है, लेकिन बाकी अगर कांग्रेस जेएमएम की बात करें तो किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से कि कभी भी जो चुनावी परिणाम है वो पलट सकता है, यानी कि बीजेपी पिछड़ सकती है। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल राहुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि अभी जो रुझान है वो पलट सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहना है कि ये रुझान जो आ रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि मायूसी जो है वो दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, चूंकि झारखंड में अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जो है अपनी संगठन बना रही है, तो उनके तरफ से यह भी मैसेज आया पंजाब को लेकर के उनके अंदर भी एक खुशी दिख रही है राहुल। वहीं बात करें कि आज सदन में जो हुआ, जैसे जल संसाधन विभाग से सवाल आज पूछे गए तो कई जो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, जैसे प्रदीप यादव की बात करें तो प्रदीप यादव ने सरकार पर ही प्रश्न उठाए और
अभी राहुल हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं। सर, जो अभी चुनावी परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? देखिए रुचि जी, चुनावी परिणाम आ रहे हैं, संतुष्ट और असंतुष्ट उन्हें होना चाहिए जो सत्ता में काबिल होने के लिए चुनाव लड़े थे। हम जनता के बीच में जाके जनता के मैंडेट के लिए चुनाव लड़े थे। जिस तरीके से बीजेपी का रुझान में आप देख रहे हैं कि उन्हें कम से कम नहीं भी नहीं तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब काउंटिंग आपकी खत्म होगी तो 70 से 80 सीट का यूपी में नुकसान हो रहा है। तो ये एमवाई फैक्टर जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मोदी और योगी की जो नाम के फैक्टर है, इसमें बहुत बड़ा हार है इनके नाम पर, क्योंकि 322 से आप 220 230 पर आ जाएंगे तो करीबन आपको 100 सीट का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत हद तक अस्वीकार किया है। आने वाले समय में जब मतगणना पूरी हो जाएगी तब देखेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि गोवा में अभी भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अभी गोवा का रिजल्ट आना बाकी है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उन लोग सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पहले भी हारी थी, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस आई। कांग्रेस ने अपने अंतिम पड़ाव वाले नेताओं को एक स्थान सम्मान देते हुए नए लोगों को उभारने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस फेल हुई। लेकिन ये कांग्रेस के वोटर्स या फिर जो जनता ने कांग्रेस को चुना था, वो जनता बीजेपी के साथ जाते हुए नहीं दिखाई दी। उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, आम आदमी पार्टी का प्रयोग किया है। अगर वो काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस को फिर से चुनेंगे जनता। अनूप जी, कांग्रेस को लेकर के क्या ख्याल है? चूंकि यूपी में कांग्रेस की जो चाहिए वो जीत नहीं हासिल हुई। देखिए, हम जीतने के लिए, कांग्रेस जीतने के लिए अगर कांग्रेस जाती तो सपा के साथ अलायंस करके वो चुनाव लड़ती, 30 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ती। मैं समझता हूं कि जो रुझान सपा के साथ आए हैं और कांग्रेस अगर साथ रहती तो हम आराम से 30-40 सीट जीत भी जाते। लेकिन कांग्रेस जीतने के लिए नहीं गई थी। कांग्रेस अपने जो घटती हुई लोकप्रियता थी या फिर जो कार्यकर्ताओं में निराशा थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए गई थी। इसीलिए कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ी। और प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक मजबूत संगठन हर विधानसभा, हर प्रखंड लेवल पे आपको जरूर दिखेगी। और 2024 की तैयारी के लिए ही प्रियंका जी यहाँ पे गई थी। वो सरकार बनाने के लिए कभी नहीं गई है, ना उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपना कोई भाषण में बोला और ना उन्होंने बोला कि बिल्कुल कांग्रेस रुचि, सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीरों के दिखाने के लिए।